I welcome again everybody to my channel, that is Basil Tutorial, and in this video lecture we are going to discuss about the marks distribution of the unit microbes in human welfare along with some of its important question. Marks distribution is like that: 2 plus 1 plus 1 plus 1, that means 5 objectives of 1 marks, जिसमें कि 2 होंगे multiple choice questions, fill in the blanks, one word answers and the matchup. Then this unit consists 3 questions of 2 marks, that will be very short. 3 questions of 2 marks, that is 1 2 3, means 3 question of 2 marks, 3 very short, and 1 question of 3 marks, that is short, means 5 plus 6 11, 11 plus 3, that is 14. तो इस चैप्टर में जो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ज़्यादातर एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में पूछने के लिए. तो वी विल कम अक्रॉस फर्स्ट, आई हैव मिक्स अप वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चंस. तो द क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट आर माइक्रोब्स एंड विच कैटेगरी आर प्लेस्ड अंडर माइक्रोब्स. मतलब कि माइक्रोब्स क्या होते हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज को माइक्रोब्स के अंदर डाला गया है. तो माइक्रोब्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे नेकेड आइज से विजिबल होते हैं और जिनका साइज 0.1 मिलीमीटर से कम होता है. इस कैटेगरी में हम रखते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टेंस, मोनारिन्स, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, इन सबको रखा जाता है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स इन फॉलोइंग फील्ड. हमको कुछ एग्जांपल देने हैं माइक्रोब्स के फॉलोइंग फील्ड में. जैसे फूड इंडस्ट्री, तो फूड इंडस्ट्री में कौन से माइक्रोब्स इस्तेमाल होते हैं. जैसे कि अगर हम बात करते हैं ईस्ट, सैचेरोमाइसिस सेरेविसी, इट इज़ यूज्ड फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल एंड ब्रेड एंड डो एटसेट्रा एटसेट्रा. देन मेडिकल फील्ड एंड फार्मास्यूटिकल फील्ड आर मोर कॉमन सेम. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स के लिए कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, हमें उनके नाम देने पड़ेंगे. इंडस्ट्रियल फील्ड में फॉर ए टेकन एग्जांपल डिटर्जेंट में प्रोटीजेस, लाइपेजेस, इन सबका इस्तेमाल किया जाता है, तो हमें ऐसे नाम देने पड़ेंगे. फार्मास्यूटिकल में आप एंटीबायोटिक के लिए वैक्सीन्स के बनाने के लिए कौन से, और मेडिकल में भी सेम एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए कौन से इस्तेमाल होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. नेक्स्ट इज हाउ कर्ड इज प्रोड्यूस फ्रॉम मिल्क यूजिंग माइक्रोब्स. कर्ड कैसे बनता है मिल्क से यूजिंग द माइक्रोब्स. तो हमको पता है मिल्क शुगर होती है लैक्टोस का फर्मेंटेशन करते हैं तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और उस लैक्टिक एसिड की वजह से कर्ड का सिंथेसिस होता है. तो यहाँ पर जो भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं लैब बैक्टीरिया, दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, क्योंकि वो लैक्टोस को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं जिसकी वजह से मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज हो जाता है. बिकॉज इट कॉल्ड कोगुलेशन ऑफ मिल्क. कर्ड इज नथिंग जस्ट कोगुलेटेड मिल्क फॉर्म्ड बाय द एसिड and by the bacteria, lab bacteria, that is lactic acid bacteria. Then why dough become porous and puffy using the yeast. तो इसका रीज़न क्या है, इतना पोरस और पफी डो क्यों हो जाता है इसका इस्तेमाल करने की वजह से. क्योंकि माइक्रोब्स जो होते हैं, हम जनरली ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वो फर्मेंटेशन कराता है. फर्मेंटेशन की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो गैस जब स्केप करेगी तो वो पोर्स फॉर्म करती है, और जब भी किसी चीज़ में पोर्स फॉर्म होते हैं तो वो चीज़ सॉफ्ट हो जाती है. जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्पंजेस. वॉट इज द कॉज ऑफ पेक्यूलियर फ्लेवर ऑफ कर्ड. कर्ड के स्पेशल फ्लेवर का कारण क्या होता है, टेस्ट का कारण क्या होता है. सिंपल थिंग, मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, मीन्स मिल्क शुगर लैक्टोस इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. तो इट्स आंसर इज एक्चुअली लैक्टिक एसिड, बट समटाइम एसिटाल्डिहाइड्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड, so they also come along with. We can say that peculiar flavor of curd is due to the presence of lactic acid and acetaldehyde. Then why large holes are seen in the Swiss cheese. Swiss cheese is the cheese formed from milk using the bacteria that is Propionibacterium shermani. तो सेम थिंग है, लार्ज पोर्स अपीयर होने का कारण है इट कॉजेज द फर्मेंटेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और जब वो स्केप करता है तो स्पोर्स बन जाते हैं. इसके बाद बाय रॉकफोर्ड चीज़ हैव अ पेक्यूलियर फ्लेवर. इसमें एक अलग ही फ्लेवर क्यों आता है रॉकफोर्ड चीज़ में. इसको बनाने के लिए हम एक फंजाई का इस्तेमाल करते हैं, जिस फंजाई का नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई. ठीक है, तो इस फंजाई ये कुछ स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस सीक्रेट करती है जिसकी वजह से इस रॉकफोर्ड चीज़ में एक अलग ही पेक्यूलियर फ्लेवर आ जाता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज फर्मेंटेशन एंड हाउ इट इज यूजफुल फॉर अल्कोहल प्रोडक्शन. तो फर्मेंटेशन मीन्स जनरली दैट इज डिग्रेडेशन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. खाने का टूटना ऑक्सीजन के एब्सेंस में फर्मेंटेशन कहलाता है. और जब भी खाना हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जब भी डिकम्पोज होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में तो इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल.
तो आपको यहाँ पर रिएक्शन मेंशन करनी पड़ेगी कि कैसे कार्बोहाइड्रेट से अल्कोहल बनता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एंजाइम्स, गिव एग्जांपल इन द फील्ड ऑफ एप्लीकेशन। हमें कुछ एंजाइम्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट विच ऑल्टर द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल देना चाहें तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लाइक लाइपेज, प्रोटीएजेस, इनका इस्तेमाल डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, वाई स्ट्रेप्टोकाइनेस इज रिगार्डेड एज अ क्लॉट बस्टर। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस इज एन केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इसका इस्तेमाल क्लॉट बस्टर के तौर पे इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी हमारी मतलब आर्टरीज और मतलब हमारी जो आर्टरीज होती हैं अगर वो चोक हो जाती हैं तो हमको स्ट्रेप्टोकाइनेस का इंजेक्शन देने पर मतलब उनमें इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से अगर क्लॉट आ गया या कोई क्लॉट जो है वो ट्रांसपोर्ट हो गया, किसी जगह पे बना और कहीं और चला गया और उसने किसी भी मतलब ब्लड वेसल को चोक कर दिया, तो हमको उस क्लॉट को डिसॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो वो उस ब्लड वेसल को चोक कर देगा और वो अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन तक ब्लड को नहीं लेके जा पाएगी। इस कारण से स्ट्रेप्टोकाइनेस के इंजेक्शंस जो होते हैं वो लगाए जाते हैं ताकि वो क्लॉट को डिसॉल्व कर दे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लॉट बस्टर। व्हाट आर एंटीबायोटिक, गिव यू एग्जांपल्स। तो अब हमें बात करनी है कि एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स देने। तो वो केमिकल सब्सटेंसेज जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट आर एंटीबायोटिक्स। एग्जाम्पल में हम बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स है। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलियम, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देन हाउ एंटीबायोटिक वर्क अगेंस्ट द पैथोजन इन द होस्ट बॉडी। तो ये वर्क कैसे करता है? दी सिंपल थिंग होती है कि हमको सेंट्रल डोग्मा पता होना चाहिए, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स डीएनए का सिंथेसिस रोक देते हैं उस पैथोजन में। डीएनए का सिंथेसिस रुका तो एमआरएनए रुक जाएगा, एमआरएनए रुक जाएगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो उसके अंदर किसी भी टाइप की मतलब मान लीजिए कि उसकी खुद की इम्यूनिटी नहीं होगी और वो कोई फंक्शन भी नहीं कर पाएगा। तो मतलब यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस रुक जाएगा, प्रोटीन नहीं होगा तो उसमें सेल डिवीजन भी नहीं होगा, तो जो भी करस्पॉन्डिंग सेल्स हैं उनका डिवीजन हो नहीं पाएगा पैथोजेनिक सेल्स का, तो वो अपने आप थोड़े टाइम बाद एजिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नेक्स्ट, वाई पैथोजन डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स। रीज़न होता है कि या तो वो म्यूसिलेज कवरिंग बना लें, कैप्सूल बना लें अपने चारों तरफ, या उनमें म्यूटेशन हो जाए, या उनकी सेल वॉल इतनी रिजिड हो जाए कि एंटीबायोटिक उनके अंदर पेनिट्रेट ना कर पाए, तो ये रीजंस हैं। नेक्स्ट, विनेगर कैसे सिंथेसाइज होता है बाय माइक्रोब्स। तो विनेगर हमारा क्या होता है? विनेगर इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म्ड बाय एन माइक्रोब दैट इज एसिटोबैक्टर एसिटाई। इट इज अ बैक्टीरियम, एसिटोबैक्टर एसिटाई। और कैसे होता है? जब भी हम कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन करते हैं तो अल्कोहल बनता है, और अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। मतलब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन करो तो इथाइल अल्कोहल बनेगा, और उसका ऑक्सीडेशन कर दो तो एसिटिक एसिड बनेगा। और ये प्रोसेस करने के लिए हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियम का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एसिटोबैक्टर एसिटाई। नेक्स्ट, व्हाट आर एनारोबिक माइक्रोब्स विथ एग्जाम्पल एंड यूजेस। एग्जाम्पल देना है। एनारोबिक माइक्रोब जो एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं और अपना मेटाबॉलिज्म कंडक्ट कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड एनारोबिक माइक्रोब्स। एग्जाम्पल हम ईस्ट का ले लेते हैं। यूज़ क्या है? ब्रेड बनाने के लिए, फर्मेंटेशन जहाँ पे भी करना है, अल्कोहल बनाने के लिए। विनेगर के केस में नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ पे फर्मेंटेशन, हाँ वहाँ पे भी फर्मेंटेशन होता है, वहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। देन व्हाट आर इंटरफेरॉन्स एंड हाउ डू दे वर्क। इंटरफेरॉन्स आर नथिंग बट दे आर वायरल प्रोटीन्स। जिस सेल को वायरस इन्फेक्ट करता है वो सेल कुछ ऐसा प्रोटीन बनाने लगता है, समटाइम्स नॉट ऑलवेज, एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो आसपास के सभी सेल्स को एक जो बोलते हैं एट्यूनेशन मतलब स्लीप स्टेज में पहुंचा देता है, ताकि वायरस आसपास के सराउंडिंग सेल्स पे ना कर पाए। तो मतलब ये वायरस के अटैक करने पे सेल ने प्रोटीन बनाया और वो सराउंडिंग सेल को ही वायरस अटैक से बता रहा है, तो उसको हम इंटरफेरॉन बोलते हैं कि वायरस के द्वारा बनाए गए प्रोटीन सराउंडिंग सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, उसको हम इंटरफेरॉन बोलते हैं। और इसकी वर्किंग भी ऐसे है कि ये क्या होता है, वो प्रोटीन बनाता है, एडजेसेंट सेल्स को एट्यूनुएट कर देता है, मतलब सुला देता है। और वायरस सिर्फ लिविंग सिस्टम पे वर्क कर सकता है, सोए हुए सिस्टम पर या डेड सिस्टम पे वर्क नहीं कर सकता था, वो उन सेल्स पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये सारे के सारे सेल इनससेप्टेबल हो जाएंगे वायरस अटैक्स के। इसके बाद विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस डेक्स्ट्रिन एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन एंड व्हेन इट इज यूज्ड।
डेक्स्ट्रिन क्या होता है? डेक्स्ट्रिन इज एन कंपाउंड दैट इज प्लाज्मा एक्सपेंडर। जब भी किसी पर्सन को हेमरेज, शॉक या डिहाइड्रेशन या प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन हो जाता है तो उसको डेक्स्ट्रिन दिया जाता है। और ये जो डेक्स्ट्रिन होता है इसको बनाने के लिए जिस हम ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं दैट इज ल्यूकोनोस्टिक मेसेंटेरॉइड्स। तो ये जो है ये क्या करता है, जो भी प्लाज्मा की कमी हो गई है ब्लड में उस प्लाज्मा को एक्सपैंड करना शुरू कर देता है, बिकॉज प्लाज्मा इज नथिंग जस्ट इन सॉल्यूबल पॉलीग्लाइकेन और पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज। तो ये उसका सिंथेसिस बॉडी में बढ़ा देता है जिसकी वजह से प्लाज्मा रैपिडली फॉर्म होने लगेगा बॉडी में और बहुत तेजी से बनाने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर वैक्सीन, स्टेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल वैक्सीन। वैक्सीन्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेज विच इंड्यूसेस द इम्यूनिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय इंक्रीजिंग द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बाय, या वी कैन से दैट बाय एंटीजन एंटीबॉडी मैकेनिज्म। वो सब्सटेंसेस जो किसी पैथोजन को बॉडी में इंट्रोड्यूस कराने के बाद उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी जनरेट कर देते हैं यूजिंग द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, उन सब्सटेंस को हम वैक्सीन्स बोलते हैं। उनको अटेन करना, उनको लगवाना कहलाता है वैक्सीनेशन। कैरेक्टरिस्टिक क्या है आइडियल वैक्सीन के? कि चीप होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए और इसके साथ में उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेशन इफेक्ट होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। Next is what is sewage and what it is harmful effect. I have discussed this about in my previous lecture. Sewage is the waste and the wastewater coming from municipal areas, that is residential, commercial and industrial. जो भी गंदगी या गंदा पानी आता हैगा रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एरिया से हम उसको सीवेज बोलते हैं। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं? इसके हार्मफुल इफेक्ट्स ये हैं कि वाटर बॉर्न डिजीज़ को प्रोड्यूस करता है, इसमें से ऑफेंसिव ओडर आती है, इसका पोल्यूटिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, हम वाटर बॉडीज़ में इसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका बहुत ज़्यादा होता है, हाई लेवल ऑफ पोल्यूटिंग पावर होती है इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी। नेक्स्ट, what is BOD and how it is a determinant factor for sewage treatment. BOD means biological oxygen demand. जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट होगा सीवेज में उतना ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन लगेगा। मतलब सीवेज में ज़्यादा गंदगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़्यादा खाना मतलब उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कैसे डिटरमाइन करता है? जब भी पानी में ज़्यादा मैटर होगा ऑर्गेनिक, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी क्योंकि वो उसको डाइजेस्ट करेंगे। जब डाइजेस्ट करेंगे तो उनको ऑक्सीजन लगेगा। जितना ज़्यादा खाना, जब उतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतना ज़्यादा ऑक्सीजन। तो ये डिटर्मिनेंट फैक्टर कैसा है? जितनी ज़्यादा गंदगी उतना ज़्यादा BOD, तो ये डिटरमाइन करता है। इसके बाद स्टेट कॉम्पोजिशन ऑफ बायोगैस अलॉन्ग विथ इट्स एडवांटेजेस। तो कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है बायोगैस का, ये सभी को पता होगा। दैट इज मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड रियरली होती है, तो इस बात को याद रखें। अलॉन्ग विथ इट एडवांटेजेस इसके क्या होते हैं? इट इज एन इको फ्रेंडली गैस, पॉल्यूशन फ्री, नो वेस्ट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस। इसमें जो लास्ट में वेस्ट बचता है हम उसको भी मैन्योर की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। साथ में ये मतलब मान सकते हैं कि एक ऑल्टरनेटिव है हम लोगों के लिए कन्वेंशनल रिसोर्सेज के लिए। इसमें हम अब मतलब जो फीकल एनिमल वेस्ट होता है उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वेस्ट को इस्तेमाल करके हम यूजफुल कमोडिटीज़ बना सकते हैं। लाइक बायोगैस को यूज़ करके मीथेन का प्रोडक्शन कर लेंगे, मतलब कि फीकल मैटर को इस्तेमाल करके यहाँ पर हम क्या बना लेंगे? बायोगैस। और उस बायोगैस से हम फर्दर इलेक्ट्रिसिटी और कुकिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड कुकिंग। नेक्स्ट, what substance act as a limiting factor for biogas production? In the previous lecture I discussed this कि cellulose और lignin are hard to decompose by living organisms or enzymes, so these substance act as a limiting factor. सेल्यूलोस और लिग्निन को तोड़ना मुश्किल होता है एंजाइम्स के द्वारा और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अगर हमने बायोगैस बनाने में लीव्स वगैरह मिला दी या बाक वगैरह मिला दिया प्लांट का, तो उसमें हाई अमाउंट ऑफ सेल्यूलोस होता है और समटाइम लिग्निन भी होता है, तो वो जो बायोगैस का प्रोडक्शन है उसको लिमिट कर देता है। इसीलिए ये दोनों लिमिटिंग फैक्टर हैं। इसके बाद अल्कोहल को कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पेट्रोल में, ऑटोमोबाइल्स के? तो कैसे कर सकते हैं? अल्कोहल इज एन एनर्जी क्रॉप, मतलब हम बोल सकते हैं कि इट इज़ एन एनर्जी फ्यूल। अल्कोहल से भी एनर्जी जनरेट हो सकती है। जैसे हम बात करते हैं अल्कोहल बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सेम अल्कोहल एनर्जी को जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और पेट्रोल को सब्स्टिट्यूट भी किया जा सकता है। जैसे पावर पेट्रोल जो होता है
उसमें हम पेट्रोल में अल्कोहल मिला देते हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से अल्कोहल को पेट्रोल से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा अगर हमने पेट्रोल की जगह इसको व्हीकल में फिल किया। लेकिन फिर भी पेपर में ये पूछा जाता है कि अल्कोहल को कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये पेट्रोल की इक्विवेलेंट एनर्जी प्रोड्यूस करने में कैपेबल होता है। और ये साफ साफ बात है कि कोई भी गाड़ी पेट्रोल की जगह गाड़ी में अल्कोहल नहीं डालेगा, वो उससे बेटर ये सोचेगा कि वो उस अल्कोहल को कंज्यूम कर ले। इसके बाद हमको कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं, हमको यहाँ पर फॉलोइंग पर्पसेस के लिए डिफाइन करना है। बायो हर्बिसाइड मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हर्ब को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो एक फंगस है जिसका नाम है फाइटोफोरा पैल्मीवोरा। तो ये फंगस बायो हर्बिसाइड का काम करती है, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हर्ब्स को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर अगर हम बात करें बायो फर्टिलाइजर, मतलब दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच इनहेंस दोज बायोलॉजिकल सब्सटेंसेज या दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच एनहांसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल आर कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो राइजोबियम नाइट्रोजन की फर्टिलिटी बढ़ाता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है लेग्यूम प्लांट्स को। सेम इसके बाद बायो इंसेक्टिसाइड मतलब दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच किल द इंसेक्ट्स। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहें तो हम लेडी बग और ड्रैगन फ्लाई का ले सकते हैं, जो कि हमें मॉस्किटो से और एफिड से प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं अपनी क्रॉप्स के लिए। इसके बाद राइजोबियम लेग्यूम से कैसे एसोसिएटेड है और फंगस जो है वो हायर प्लांट की रूट से कैसे एसोसिएटेड है और ये दोनों एक दूसरे को फायदा कैसे पहुंचाते हैं। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो दाल के पौधों लेग्यूम प्लांट्स की जड़ में रहता है। ये बैक्टीरिया इस प्लांट को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स देता है, नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स देता है, और लेग्यूम प्लांट बदले में इसको रहने के लिए जगह और खाना और पानी देता है। तो इनका एसोसिएशन एक दूसरे के लिए, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आते हैं कि ये और ये दोनों एक दूसरे की जरूरत बन चुके हैं और दोनों का फायदा कराते हैं, दोनों में किसी का कोई नुकसान नहीं है। फंगस ऐसे ही जो हायर प्लांट की रूट के साथ एसोसिएट हो जाती है, तो फंगस जो है जब हायर प्लांट की रूट के साथ एसोसिएट होती है देन इट फॉर्म्स माइकोराइजा। और माइक्रोराइजम में क्या होता है, फंगस जो होते हैं, फंगस का रूट सिस्टम अच्छा होता है, तो दैट हेल्प इन द वाटर अब्जॉर्प्शन। इसके बदले में जो हाइयर प्लांट की रूट्स होंगी वो उसको रहने के लिए स्पेस और फूड प्रोवाइड कर देते हैं। बिकॉज फंगस डिवॉइड क्लोरोफिल, दैट्स वाई दे आर अनेबल टू मेक देयर फूड। तो ये दोनों बेनिफिशियल है, हमको याद रखना है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोसिस और बोथ आर सिम्बायोंट। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए सिम्बायोंट मतलब एक लाइफ जीतेंगे राइजोबियम और लेग्यूम। नीचे फंगस और हायर प्लांट के रूट्स जो होते हैं वो एक लाइफ जीतेंगे। तो ये भी एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस। और जो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोसिस शो करता है उसको हम सिम्बायोंट बोलते हैं। थैंक यू।